अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बातचीत है वो एक बहुत ही अनोखी कहानी के बारे में है। जी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सोशल मीडिया पर मतलब पैसे कमाने के इरादे से निकला था, लेकिन उसे मंजिल मिली ईमान की। बिल्कुल, ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कारोबारी मजबूरी एक गहरे रूहानी बदलाव की वजह बन गई। सही। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि इस सफर के पीछे की वजह क्या थी। बिल्कुल, वो गलत फहमियां, वो निजी संघर्ष और वो बड़े बदलाव जो इस कहानी का हिस्सा हैं। हाँ, तो आज हमारे पास एक इंटरव्यू का सार है जिसमें यजदान शेख नाम के एक शख्स ने अपने धर्म बदलने के सफर के बारे में बताया है। लेकिन उनकी कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस्लाम अपनाने के कुछ समय बाद उनके पारंपरिक हिंदू पिता खुद उन्हें सुबह फज्र की नमाज के लिए उठाने लगे थे। ये बात सच में हैरान करती है। मतलब ये कहानी का वो हिस्सा है जहां आपको यकीन नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। एक परिवार जो अपनी मान्यताओं में इतना दृढ़ हो, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? बिल्कुल, यही सवाल इस पूरी बातचीत को बहुत दिलचस्प बना देता है। ये सिर्फ एक इंसान के बदलने की कहानी नहीं है, ये उसके पूरे परिवार के बदलने की भी कहानी है। बिल्कुल। तो आज हम यजदान शेख के इसी इंटरव्यू की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लड़के के मन में बचपन में उठा एक सीधा सा सवाल उसे यूट्यूब के जरिए पैसे कमाने की कोशिश से होते हुए एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर कैसे ले गया जिसने उसकी और उसके परिवार की दुनिया ही बदल दी। हाँ। चलिए इस कहानी की जड़ों से शुरू करते हैं, जहां एक बच्चे के मन में एक सवाल था। और ये सवाल बहुत ही बुनियादी था, मतलब ऐसा जो शायद कई बच्चों के मन में आता होगा। यजदान बताते हैं कि वो बचपन में अपने धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। जो भी उनके माता पिता ने सिखाया वो सब मानते थे, लेकिन उनके अंदर एक खटक थी। क्या? वो सोचते थे कि हम इंसान तो पूरी दुनिया में एक जैसे दिखते हैं, मतलब सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक जैसा शरीर है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जिस भगवान की पूजा वो भारत में कर रहे हैं उसकी पूजा अमेरिका या अफ्रीका में कोई नहीं कर रहा, उनके भगवान अलग क्यों है? ये विचार उन्हें परेशान करता था कि सच्चाई एक जगह के लिए अलग और दूसरी जगह के लिए अलग कैसे हो सकती है। ये तो बहुत गहरी बात है। एक तरह से ये एक बच्चे की ईश्वर की एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक परिभाषा खोजने की कोशिश है। बिल्कुल। वो एक ऐसा सच ढूंढ रहा था जो भूगोल या संस्कृति से ना बंधा हो। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा मजेदार लगती है वो ये कि इस गहरे सवाल का जवाब उन्हें किसी आध्यात्मिक खोज से नहीं मिला, बल्कि इसकी शुरुआत हुई यूट्यूब से पैसे कमाने की एक तरकीब से। हाँ, ये आज के जमाने की सच्चाई है। यजदान ने कॉलेज के बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जब कोई गैर मुस्लिम किसी इस्लामी वीडियो पर, जैसे किसी मौलाना के भाषण पर, अच्छा, रिएक्शन वीडियोस, हाँ रिएक्शन वीडियोस, या किसी इस्लामी शो पर रिएक्शन देता है तो उस पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। मुस्लिम दर्शक ऐसे कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा। हाँ, तो उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया। अर्तुरुल गाजी जैसे तुर्की शो और जाकिर नाइक जैसे विद्वानों के भाषणों पर रिएक्शन वीडियो बनाने लगे। सही पकड़ा। लेकिन यही कहानी में मोड़ आता है। वो कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यहाँ उल्टा हो गया। वो कपास ओटने आए थे और हरि भजन में लग गए। बिल्कुल। वीडियो बनाने के लिए उन्हें वो भाषण सुनने पड़ते थे, कुरान का अनुवाद सुनना पड़ता था, और धीरे धीरे जिन चीजों पर वो सिर्फ व्यूज के लिए रिएक्ट कर रहे थे वो बातें उनके दिल में उतरने लगीं। तो जिस इस्लाम को वो सिर्फ एक कंटेंट समझ रहे थे, उसके संपर्क में आने से पहले उनकी मुसलमानों के बारे में क्या धारणा थी? क्योंकि इंटरव्यू में वो इस पर खुलकर बात करते हैं। उनकी धारणाएं वैसी थीं जैसी अक्सर समाज में फैली होती हैं, सुनी सुनाई बातों पर आधारित। पहली बात तो ये कि उन्हें लगता था सारे मुसलमान पाकिस्तान से हैं। अच्छा। दूसरी, उन्हें मस्जिद और दरगाह में फर्क नहीं पता था। उन्हें लगता था कि मुसलमान कब्रों में दफन लोगों की पूजा करते हैं और मस्जिद क्या होती है इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। और उनके व्यवहार को लेकर भी कुछ अजीब धारणाएं थी, है ना? हाँ, वो मानते थे कि मुसलमान बहुत खूंखार, हिंसक और लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। साफ सफाई से नहीं रहते, नहाते नहीं हैं और अपनी पत्नियों पर बहुत जुल्म करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के इंटरव्यू में बताई। ये दिखाता है कि जानकारी के अभाव में कैसी कैसी छवियां बन जाती हैं। तो फिर ये बर्फ पिघलनी कैसे शुरू हुई? ये सारी गलतफहमियां टूटी कैसे? तो इसमें दो चीजों ने सबसे बड़ा किरदार निभाया। पहला, अर्तुरुल गाजी जैसा ड्रामा,
उसमें जब उन्होंने मुस्लिम किरदारों को मतलब बहादुरी, सम्मान और न्याय के लिए लड़ते देखा तो उनकी वो खूंखार वाली छवि टूटी। एक सकारात्मक चित्रण देखने को मिला। हाँ, एक मुस्लिम हीरो का। और दूसरा, जब उन्होंने कुरान का अनुवाद सुना तो उन्हें पता चला कि इस्लाम में साफ सफाई, जिसे तहारत कहते हैं, वो कितनी ज़रूरी है। उन्हें पता चला कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज के लिए वुज़ू करते हैं, यानी अपने हाथ मुंह धोते हैं। अच्छा, इससे उनकी गंदे रहने वाली धारणा टूट गई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनका मन बदल रहा था, लेकिन ये सब अकेले में हो रहा था। किसी दोस्त का, किसी मौलाना का या किसी जमात का कोई हाथ नहीं था इसमें। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत सफर था। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया तो वो भी बहुत ही निजी तरीके से हुआ। वो बताते हैं कि उन्होंने किसी के हाथ पर इस्लाम कबूल नहीं किया। एक दिन वो अकेले अपने कमरे में थे और उन्होंने खुद ही कलमा पढ़ लिया। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। कलमा पढ़ना, ये हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक वाक्य बोलना है या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कलमा, जिसे शहादा भी कहते हैं, वो इस्लाम का मूल स्तंभ है। ये एक घोषणा है, एक गवाही है। गवाही? हाँ, आप इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा को, एक पूरी आस्था प्रणाली को स्वीकार करना है। अच्छा। इस एक वाक्य को दिल से मान लेने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अब इस सिद्धांत के हिसाब से जिएंगे। तो जब यज़दान ने अकेले में ये पढ़ा तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर खुद को इस्लाम के दायरे में शामिल कर लिया। और इसके बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, क्योंकि ये फैसला लेना एक बात थी और इसे दुनिया के सामने, खासकर अपने परिवार और दोस्तों के सामने लाना बिल्कुल दूसरी। हाँ, वो बताते हैं कि उन्होंने लगभग 1 साल तक इस बात को सबसे छुपा कर रखा। डर था समाज का, परिवार का, दोस्तों का। वो अपने दोस्तों के साथ होते और नमाज का वक्त हो जाता तो वो पेट दर्द या सिर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में चले जाते और छुपकर नमाज पढ़ते। वो कहते हैं कि उस समय उन्हें खुद को मुस्लिम कहने में भी शर्म आती थी, डर लगता था। ये उस दौर के उनके मानसिक संघर्ष को दिखाता है। 1 साल तक अपने परिवार के साथ रहते हुए उन्हीं के घर में नमाज पढ़ना और उन्हें पता न चलने देना, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लेकिन फिर जो हुआ उसे यज़दान अपनी जिंदगी का मौजिज़ा यानी चमत्कार कहते हैं। उनके परिवार की प्रतिक्रिया? हाँ, यहीं पर कहानी उस नुक्ते पर वापस आती है जहाँ से हमने शुरू किया था। ये चमत्कार हुआ कैसे? शुरुआत तो टकराव से हुई होगी। बिल्कुल, शुरुआत आसान नहीं थी। घर में जब शिर्क से जुड़ी कोई रस्म होती तो टकराव होता था। शिर्क मतलब? शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना। तो जब घर में कोई ऐसी पूजा या रस्म होती तो यज़दान उसमें हिस्सा लेने से मना कर देते। जाहिर है इससे घर में तनाव पैदा होता था। तो फिर ये बदलाव कैसे आया कि उनके पिता ना सिर्फ मान गए बल्कि उन्हें नमाज के लिए उठाने भी लगे? यज़दान कहते हैं कि ये धीरे धीरे हुआ। उनके माता पिता ने उनके व्यवहार में बदलाव देखा। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ज्यादा शांत हो गया है, ज्यादा इज्जत करने वाला, ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है वो उसे एक बेहतर इंसान बना रहा है। यज़दान इसका श्रेय अल्लाह को देते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने उनके माता पिता का दिल नरम कर दिया। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज वो बताते हैं कि उनके माता पिता को इस्लाम के बारे में उतनी ही जानकारी है जितनी एक आम मुस्लिम को होती है और उनके घर में अब शिर्क नहीं होता। सही कहा। ये बात किसी भी बहस से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, ये उनके सफर का सबसे भावुक और मजबूत पहलू है। अब जब यज़दान मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बन गए तो उन्होंने उसे अंदर से देखा और गैर मुस्लिमों के मन में जो गलत फहमियां हैं उसको लेकर उन्होंने कुछ बहुत खरी बातें कही। जैसे कि उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि इन गलत फहमियों के लिए कहीं न कहीं मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान दावत का काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और यहाँ दावत का मतलब सिर्फ बोलकर इस्लाम का संदेश देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यज़दान जोर दे के कहते हैं कि दावत का सबसे अच्छा तरीका अखलाक है। अखलाक यानी आपका चरित्र और आपका व्यवहार। आपकी बातें लोगों को प्रभावित करें या ना करें, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार जरूर करता है। समाज शास्त्र में भी इसे
पैसिव विटनेसिंग कहते हैं, जहां आपका जीवन ही आपका संदेश बन जाता है। उन्होंने इसका कोई उदाहरण भी दिया था, कश्मीर वाला। हाँ, और वो बहुत सटीक उदाहरण है। वो कहते हैं कि कश्मीर में 99% आबादी मुस्लिम है। जब बाहर से पर्यटक आते हैं तो कश्मीरी लोग, ड्राइवर, होटल वाले, दुकानदार उनसे बहुत प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। इस अच्छे व्यवहार की वजह से उन पर्यटकों के मन में कश्मीर और मुसलमानों को लेकर जो नेगेटिव छवि बनी होती है वो टूट जाती है। वो वापस जाकर 10 लोगों को बताते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये है अखलाक से दावत। ये बात सोचने वाली है। यानी आपका किरदार आपकी जबान से ज्यादा बड़ा दाई या प्रचारक है। समुदाय पर उनकी एक और आलोचना फिरकावारियत यानी पंथवाद को लेकर थी। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि उन्हें इस बात से बड़ी राहत मिली कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तब उन्हें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी इन सब फिरकों के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें सिर्फ एक चीज पता थी, कुरान। बस उनका कहना था कि अगर उन्हें इन सब फिरकों के बारे में पहले से पता होता तो वो शायद उलझा जाते और कभी इस्लाम कबूल ही नहीं करते। क्योंकि जिस धर्म को वो छोड़कर आए थे वहां भी तो यही सब था। इतने सारे भगवान, इतने सारे रास्ते। वो तो एक सीधे रास्ते की तलाश में थे। बिल्कुल, उनकी ये बात मुस्लिम समुदाय के लिए एक आईने की तरह है। एक नया आने वाला इंसान जब इस्लाम को देखता है तो वो उसे एक यूनिफाइड चीज के तौर पर देखना चाहता है, न कि टुकड़ों में बटा हुआ। सही बात है। तो एक तरफ वो समुदाय की कमियों पर बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इसका समाधान भी बताते हैं। और उनके हिसाब से वो समाधान सीधे ज्ञान के स्रोत से यानी कुरान से जुड़ा है। हाँ, वो कुरान को समझने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ अरबी में पढ़ लेना काफी नहीं है। वो कुरान को एक मैनुअल या गाइड बुक की तरह देखते हैं। जैसे हम कोई महंगा फोन या गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जो बताता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसके साथ कुरान को एक मैनुअल की तरह भेजा ताकि इंसान को पता चले कि उससे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। एक अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा पड़ोसी, यहाँ तक कि एक अच्छा शासक कैसे बनना है, ये सब उस मैनुअल में है। और इसी नुक्ते पर वो उस दलील को खारिज करते हैं जो अक्सर दी जाती है कि अनुवाद पढ़कर गुमराह हो जाओगे। वो एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं। क्या? वो कहते हैं कि अगर ये सच है तो फिर यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर और बुद्धिजीवी जो अरबी नहीं जानते, वो अंग्रेजी में कुरान का अनुवाद पढ़कर कैसे मुसलमान बन रहे हैं? क्या वो सब गुमराह हो रहे हैं? ये तो बहुत तार्किक बात है। उनका मानना है कि असल में गुमराह वो लोग हो रहे हैं जो बिना समझे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आज दुनिया में मुसलमानों की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने अल्लाह की किताब को समझा ही नहीं। उनकी मिसाल उस प्यासे की तरह है जो नदी के किनारे बैठा है लेकिन पानी पीना नहीं जानता और प्यास से मर रहा है। ज्ञान का समंदर उनके पास है लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा रहे। तो कुल मिलाकर यज़दान शेख का सफर बचपन के एक मासूम सवाल से शुरू होता है, फिर यूट्यूब पर पैसे कमाने की एक आधुनिक कोशिश से गुजरता है और एक गहरे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत बदलाव पर खत्म होता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सही जानकारी और गहरी समझ सालों से जमी हुई धारणाओं को भी तोड़ सकती है। हाँ, और जो बात इसे और भी गहरा बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ धर्म बदलने की कहानी नहीं है। ये सवाल उठाने की, खुद खोज करने की और विरासत में मिली मान्यताओं पर आंख बंद करके भरोसा ना करने की कहानी है। उनका सबसे बड़ा संदेश यही लगता है कि आस्था को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ उसका पालन नहीं, चाहे वो कोई भी आस्था हो। इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो एक माली मकसद से शुरू हुआ और एक गहरी रूहानी मंजिल तक पहुंचा। हाँ, हमने देखा कि कैसे मीडिया के जरिए बनी बनाई धारणाएं टूट भी सकती हैं और बन भी सकती हैं। और इस कहानी का सार है सीधे स्रोत से जुड़ने की अहमियत। उनका पैगाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए यही है कि कुरान को सिर्फ अरबी में पढ़ने के बजाय अपनी जबान में समझ कर पढ़ें। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरों की कही सुनी बातों पर यकीन करने के बजाय खुद जानने की कोशिश करें। सही। ये पूरी बातचीत एक गहरा सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाती है। क्या हम अपनी सबसे पुरानी और गहरी मान्यताओं जो हमें विरासत में मिली हैं, उन्हें भी उसी जिज्ञासा और आलोचनात्मक नजर से देखते हैं जैसे हम किसी नए विषय को सीखते समय देखते हैं? कि अपने विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसने से वो कमजोर होता है या पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और व्यक्तिगत हो जाता है?